अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रिया और इसका टॉपिक नंबर 6.3 चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को आज बच्चों हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे जो हमारा केमिकल रिएक्शन होगा वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी ऐसा रिएक्शन बेटा जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस के अंदर हो रहा होता है, दैट इज नाउन एज ए रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसके ऊपर आपने फिजिकल कंडीशंस को चेंज करके इसका इफेक्ट देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट होता है। सबसे पहली बात आती है कि हमारे पास चेंज दो किस्म की होती हैं, एक को फिजिकल चेंज कहते हैं और एक को बेटा केमिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल कंडीशन से क्या मुराद है? फिजिकल कंडीशन से मुराद है कि आप ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, इसका आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को निकाल लिया तो ये फिजिकल चेंज कहलाती है। केमिकल चेंज से क्या मुराद होता है कि इसके अंदर आपने कोई नई चीज डाल देते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज नोन एज ए केमिकल चेंज। अब बच्चों हमारे पास ये एक सिस्टम है, यानी ये एक केमिकल रिएक्शन है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शंस के अंदर हो रहा होता है। और अब ये अटेन कर चुका है डायनामिक इक्विलिब्रियम को, मतलब ये एक ऐसी स्टेट के अंदर पहुंच चुका है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इस पॉइंट के ऊपर इक्वल है, दैट स्टेट इज नोन एज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर बेटा इफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन हैज अटेन्ड द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जाती है, इफ विल रिमेन इन द स्टेट फॉर इनफाइनाइट टाइम, तो अगर आप इसे लंबे अरसे के लिए रख दें फिर भी बेटा ये इसी डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगा। मतलब एक दफा अगर ये इक्विलिब्रियम पे आ गया और लंबे अरसे के लिए आपने इसकी कंडीशन वगैरह चेंज नहीं की तो ये लंबे अरसे के लिए इसी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रह जाएगा। अगर बेटा आप इसे डिस्टर्ब कर देंगे फिर इसका इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब कैसे डिस्टर्ब होगा? या तो बेटा आप ऐसे करें, एडिंग कर दें, मतलब जैसे ये आपके पास एक रिएक्शन है, ए है, ये बी के अंदर तब्दील हो रहा है, आपने रिएक्टेंट दैट इज नोन एज ए रिएक्टेंट, आपने जो ए है इसके अंदर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया है या बेटा इसको आपने निकाल लिया है या ए की मिकदार ज्यादा डाल दिया है तो ये रिएक्शन जो होगा ये डिस्टर्ब हो जाएगा। या बेटा एडिंग और विदड्रॉइंग, या आपने ऐड किया है या विदड्रॉइंग किया है वन और मोर ऑफ द प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट को बेटा यहाँ से आपने निकालना शुरू कर दिया है तब भी ये रिएक्शन क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरी कंडीशन यह है कि ये सिस्टम जो है वो एक खास टेम्परेचर के ऊपर, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, आपने इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया तब भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर इसमें अंदर कोई कैटालिस्ट है उसको आपने डाल दिया तब भी इसके अंदर डिस्टरबेंस आएगी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये सिस्टम में खास प्रेशर के ऊपर इक्विलिब्रियम में है और आपने इसके प्रेशर में चेंजिंग लेके आए हैं तब भी ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वन बाय वन बेटा इन चेंजिंग को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को। यहाँ पे जो आपने रिएक्शन लिया हुआ है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया की बेटा आपने एग्जांपल ली हुई है। ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो इसके नतीजे में अमोनिया बनेगी। तो ये आपके पास एक बैलेंस रिएक्शन है और इस वक्त ये बेटा एक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर है। ये हमें बताना चाहता है कि इस स्टेट के ऊपर नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल और इस तरीके से अमोनिया के 2 मोल बन रहे होते हैं। तो दैट इज द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आपने इसके ऊपर कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, किसकी? यानी अगर आपने ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये इक्विलिब्रियम के ऊपर बेटा आ गया। अब आप ऐसे करते हैं कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को आप बढ़ा देते हैं। अब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जाना शुरू कर देगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अमोनिया को बना सके और फिर ये थोड़ी देर के बाद दोबारा इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम तो दोबारा हासिल कर लेगा लेकिन अब इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा अगर आपने प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट को आपने निकाल लेने हैं तब भी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। या बेटा आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं तब अमोनिया जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा
और ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, और ये कोशिश करेगा कि मैं दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन कर लूं। थोड़ी देर के बाद ये इक्विलिब्रियम को दोबारा हासिल तो कर लेगा, लेकिन अब इसकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, जो अमाउंट है इक्विलिब्रियम की, वो बेटा चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आपने देखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि ये आपके पास वही दोबारा रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, इट कैन अटेन द अमोनिया, ये अमोनिया बना हुआ है, और यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -92.4 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे जो बेटा आपके पास टेम्परेचर था वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बच्चों इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आ चुका है। अगर बेटा अब आप इसका ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों मिकदार बराबर है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया दोबारा इनको बना रहा है, बोथ हैव सेम रेट, इन दोनों की बेटा रेट भी सेम है, दोनों जो है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर है, बराबर है। अब अगर आपने बेटा टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया, आपने टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाना शुरू कर दिया, आपने 450 कर दिया, तो रिएक्शन जो होगा वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, और ये दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करेगा। अब इसकी जो शरह होगी वो पहले की निस्बत से चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाना इसके टेम्परेचर को बेटा अगर आप कम करना शुरू कर देते हैं, यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर आप डिक्रीज कर देते हैं, आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, तो दिस रिएक्शन विल गो टू फॉरवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होगा ये आगे वाली सिमत में जाना शुरू हो जाएगा। अब ये दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम दोबारा इसके पास आएगा वो पहले जो इक्विलिब्रियम था उसकी वैल्यू और थी, और इसकी वैल्यू अब चेंज हो चुकी होगी। अब बेटा आपने देखना है कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, के प्रेशर क्या का असर होता है। तो सबसे पहली बात आपने जहन के अंदर रखनी है कि ये जो प्रेशर होता है, अगर आपके पास प्रेशर जो होगा, प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन सॉलिड, यानी जो प्रेशर होता है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन सॉलिड स्टेट के अंदर हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, फॉर एग्जांपल इसके साथ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब इसके ऊपर प्रेशर का कोई खास असर नहीं होगा, वजह क्या है, क्योंकि ये दोनों सॉलिड स्टेट के अंदर हैं। जो सॉलिड स्टेट के अंदर चीजें होंगी उसके ऊपर बेटा प्रेशर का कोई असर नहीं होता, ना ही ऐसे बेटा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर प्रेशर का असर होता है जो लिक्विड स्टेट के अंदर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एसिटिक एसिड है यानी सिरका है, इसे आपने एथेनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और इसके नतीजे में इट कैन बी फॉर्म इथाइल एसीटेट। तो जो चीज बन रही है वो बेटा इथाइल एसीटेट है प्लस वाटर है। इस रिएक्शन के ऊपर चाहे आप प्रेशर कम करें या ज्यादा करें, प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। तो अब आपने याद रखना है कि प्रेशर का असर सिर्फ बेटा उन रिएक्शंस के ऊपर होता है जो गैसियस स्टेट के अंदर हो, जो गैसियस स्टेट के अंदर हो, और उनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बेटा बराबर नहीं होते, सिर्फ उन्हीं के ऊपर प्रेशर का असर होता है। जो बराबर होते हैं उनके ऊपर प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने हाइड्रोजन और आयोडीन को लिक्विड स्टेट के अंदर गैसियस स्टेट के अंदर लेते हैं, इनका रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोआइडिक एसिड बना रहा है। अब इस केस के ऊपर प्रेशर का कोई असर नहीं है, क्योंकि 1 मोल इसका है बेटा और 1 ही मोल इसका है, 2 मोल रिएक्टेंट के हैं, 2 मोल प्रोडक्ट के हैं, देन प्रेशर हैज नो इफेक्ट, प्रेशर का कोई असर नहीं होगा। आपने याद रखना है प्रेशर सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के ऊपर असर करेगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अमोनिया का केस लिया हुआ है, अब अमोनिया के केस के अंदर जो आपका सूटेबल प्रेशर है बेटा 200 से लेके 250 एटीएम तक इसका प्रेशर है। अब ये इस प्रेशर पे जब आप इस रिएक्शन को रखेंगे तो दैट इज इन एन इक्विलिब्रियम, ये रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर है। अगर बेटा आप 250 से इसके प्रेशर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी इसके प्रेशर को अगर बेटा आपने इंक्रीज करना शुरू कर देंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जाना शुरू कर देगा, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाएगा। मतलब ये एक ऐसा प्रेशर है
इसके ऊपर ये रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम में था। अब आपने चाहा कि इसके ऊपर प्रेशर को आप इंक्रीज कर दें। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर दोबारा ये कोशिश करेगा, जो नया प्रेशर आपने दे दिया, मतलब 450 दे दिया, 500 दे दिया, ये उस प्रेशर के ऊपर उतनी ज्यादा अमोनिया बनाएगा और फिर दोबारा ये इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करेगा। अब जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी, वो पहले की निस्बत से बेटा चेंज हो जाएगी। अगर आपने, क्योंकि ये रिएक्शन बेटा एक इक्विलिब्रियम पे था, किसी ने आके इसका प्रेशर बढ़ा दिया तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा कि ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। और अब जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी वो पहले की निस्बत से बेटा चेंज होगी। अगर किसी ने आके इसका प्रेशर कम कर दिया, मतलब 200 से कम करके 100 कर दिया, तो ये रिएक्शन बेटा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि अब आपने प्रेशर कम कर दिया है। और जितना प्रेशर आप रखेंगे, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपने प्रेशर रख दिया, तो ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। और बेटा जब आपके पास नया इक्विलिब्रियम आएगा तो उसकी वैल्यू पहले की निस्बत से बच्चों चेंज होगी। अब लास्ट हमने देखना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कि कैटालिस्ट का क्या असर होता है। आपने याद रखना है, ये जो कैटालिस्ट होता है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई असर नहीं डालता, बस इक्विलिब्रियम स्टेट को जल्दी लेके आता है। यहाँ पे जो आपने कैटालिस्ट इस्तेमाल करना है वो आयरन होता है, Al2O3 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये कैटालिस्ट बेटा आप यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। ये कैटालिस्ट क्या करेंगे कि ये इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करेंगे, मतलब जल्दी जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर इस रिएक्शंस को बेटा लेके आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक लेक्चर था, इसके अंदर आपने देखा चेंजिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज बच्चों।